जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप भारतीय भाटी की टीम की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। अभी हम बुद्ध विहार फेस 2 में हैं और प्रगतिशील लोक मंच से विनीत उपाध्याय जी अभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो इनकी कुछ मांगे हैं, तो एक बार इनसे जानते हैं क्या इनकी मांगे हैं। नमस्कार विनीत जी। जी नमस्कार। एक बार विनीत जी सभी की जानकारी के लिए अपना परिचय एक बार दे दीजिए। मेरा नाम विनीत उपाध्याय है और प्रगतिशील लोक मंच का मैं संस्थापक सदस्य हूं। और मांग वाले पार्ट पे आपने जैसे कि बोला कि मांग क्या क्या है, तो हमारी बेसिकली 4 मांग है जो बुद्ध विहार फेज़ 2 को जोड़ती हैं। एक मांग हमारी ये है कि जो सेक्टर 23 और 24 को कनेक्ट करने वाली रोड है, ये सालों से जर्जर पड़ी हुई है। इसमें कभी 1-2 बार अगर रोड बनी भी पिछले 10-12 साल के अंदर, तो वो पानी की निकासी ना होने की वजह से वो दोबारा डैमेज हो गई। कई सालों से टूटी हुई है। और विडंबना ये है कि यहाँ डेली एक्सीडेंट होते हैं, डेली गाड़ी पलटती हैं, उसके बावजूद भी डीडीए के कान में जू नहीं रेंगती। दूसरी डिमांड हमारी ये है कि इसी से 200 मीटर आगे जाएंगे तो एक गली नंबर 15 है श्याम कॉलोनी की, उसको भैंस वाली गली नाम ही पड़ गया है, भैंस वाली गली। उसमें क्या है कि वो डेयरी वाले गाय का दूध निकाल के तो क्षेत्र के अंदर गायें घूमना शुरू कर देती हैं, और जो भैंसें हैं उन भैंसों का दूध निकाल के वो रोड पे मतलब 1 डेयरी हो 2 डेयरी हो समझ में आता है, मतलब बेगिनती की डेयरियाँ हैं, तो वो रोड पे बांध देते हैं। कभी भी इमरजेंसी पड़े, चौड़ा रोड है, तो वहाँ से आदमी, कार तो छोड़िए, स्कूटर तो छोड़िए, पैदल भी निकलना दुभर हो जाता है। तो हमारी ये डिमांड है कि वहाँ से डेयरियाँ समाप्त हों। तीसरी हमारी डिमांड ये है कि हमारे 2019 में मोदी जी ने बोला था कि हमारी कॉलोनियाँ पास हो गई हैं, सर्टिफिकेट भी दिए थे, सारी चीज़ें दी थी। उसके बावजूद भी जब भी हमारे क्षेत्र में किसी का 25 गज का भी मकान बन जाए, विडंबना ये है कि कोई विडो औरत भी है और उसका 25 गज का भी अगर मकान बन रहा है, उस पे भी एमसीडी के कर्मचारी पैसे लेने आ जाते हैं। मतलब आत्मा हिल जाती है कि किसी विधवा महिला से, जिसका कोई कमाने वाला नहीं है, 2500 रुपये पेंशन से अपना गुजारा कर रही हैं, उससे भी वो पेंशन रिश्वत मांगने आ जाते हैं कि नहीं तो आपका बुलडोजर से मकान गिर सकता है, नोटिस दे जाएंगे डराने के लिए। तो ये जो अवैध वसूली है निगम कर्मियों के माध्यम से, वो बंद हो। और चौथी और महत्वपूर्ण एक और हमारी डिमांड है कि डीडीए के असल तो विडंबना ये है कि हमारे क्षेत्र में कोई पार्क है ही नहीं, ना पार्क है, ना अस्पताल है, ना डिस्पेंसरी है, और जो है भी तो जो पार्क की सुविधाएं डीडीए की 2 बड़े ग्राउंड यहाँ पर हैं हमारे इलाके में, उन दोनों बड़े ग्राउंडों के अंदर पार्क की कल्पना वर्क करने वाला तो पार्ट दूसरा है। आप सुबह कवरेज करिएगा या मैं आपको पिक भेजूंगा, उसके अंदर सुअर घूम रहे हैं, कूड़ा बीनने वाले जितने भी इस दूर दूर के आसपास के इलाके के कूड़ा बीनने वाले वहाँ पे कूड़ा इकट्ठा करते हैं। कूड़े को फिर जो काम वाला कूड़ा उसको बेच देते हैं, जो बेकाम वाला कूड़ा उसको आग लगा देते हैं। कमाई जो उनसे किराया ले रहे हैं, वहाँ के जो स्थानीय जो कुछ दबंग लोग वो किराया ले रहे हैं, कूड़े से वो अपनी आमदनी कर रहे हैं। और प्रदूषण वाला पार्ट वो है, वो क्षेत्रीय निवासियों को, चाहे वो मांगेराम पार्क हो, चाहे वो मांगेराम पार्क एक्सटेंशन हो, जो धुआं, गंदगी, बदबू, जिसमें हमारे नौजवान बच्चे खेलने चाहिए थे, बुजुर्ग टहलने चाहिए थे, वहाँ पर इस समय गंदगी का ढेर है। और सिर्फ गंदगी का ढेर वाली बात होती तो समझ में आता, उसका व्यवसायीकरण कर रखा है उस जगह का, तो ये बंद होना चाहिए। तो विनीत जी, तो कितने दिनों से आप भूख हड़ताल पे बैठे? हम यहाँ पर 4 दिन हो गए हैं। हमें 4 दिन में 2 दिन पे हम नॉर्मल हड़ताल पे थे, उन्हें हमने नोटिस दिया हुआ था कि 4 और 5 तारीख को हम सांकेतिक हड़ताल करेंगे, और अगर उसके बावजूद भी यदि आपने बात नहीं मानी तो हम भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। तो कल सुबह 9:10 से हम भूख हड़ताल पे बैठ गए हैं। अच्छा, तो विनीत जी एक सवाल ये उठता है कि जैसे केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो किसके खिलाफ ये प्रदर्शन है? देखिए, ना ये केंद्र के खिलाफ है, ना ये दिल्ली सरकार के खिलाफ है। ये बेसिकली आप पैम्फलेट पे अगर नज़र डालेंगे तो इसके अंदर एक साइड लिखा हुआ है, क्षेत्र की जनता बदहाल, भ्रष्ट अधिकारी मालामाल। तो जो जोन के अधिकारी हैं और जो डीडीए के अधिकारी हैं, ये बेसिकली उनके घालमेल से हो रहा है। तो हमने किसी सरकार को नहीं घेर रखा, हमने अधिकारियों को घेर रखा है। तो हमारी डिमांड सरकार से नहीं है, ये डीडीए वाला पार्ट है, ये इसको सरकार इस रोड को कब का इसका टेंडर सुनने में आ रहा है कि अलॉट हो रखा है, बट ये रोड अभी भी नहीं बनी हुई। तो हमारा भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ ये मुहिम है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं है। तो जैसे दिल्ली में एमसीडी की 15 साल से बीजेपी की सरकार है एमसीडी में,
तो उनके जो काम से, जो एमसीडी जो काम है, उनसे खुश हैं आप या? देखिए पिछले 15 साल में जो बीजेपी की एमसीडी की सरकार है, अब चूंकि हम नॉन पॉलिटिकल प्लेटफार्म पे हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं, लेकिन जब हम अखबारों में पढ़ते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है कि जो निगम के अस्पताल हैं या निगम के जो स्कूल हैं, ना निगम के अस्पताल के डॉक्टर्स को तनख्वाह मिल रही, ना उनके 4th ग्रेड कर्मचारियों को तनख्वाह मिल रही, ना ही टीचर्स को सैलरी मिल रही, ना ही सफाई कर्मियों को सैलरी मिल रही। नाम नहीं लूँगा, उनको हिडन पे रखता हूँ। कुछ साथी यहाँ पे टीचर साथी आए थे, उनको 4 महीने हो गए, अभी करंट 4 महीने से उनको सैलरी नहीं मिली हुई। तो एमसीडी बिल्कुल जर्जर हो गई है। एमसीडी का व्यवसायीकरण, हर चीज़ को बेचे जा रहे हैं। तो जब हर चीज़ को बेच ही रहे हैं तो उस वाले पार्ट के अंदर इनको ये सूद कहाँ से नज़र आएगी? ये डेयरियाँ पेपरों के अंदर सील हैं और डेयरियाँ फिर भी चल रही हैं। तो ये इस वाले पार्ट पे सील डेयरियाँ कैसे चल रही हैं? और मज़े की बात देखिए, इनकी नाक के नीचे हमने यहाँ प्रदर्शन कर रखा है। इनको डर ही नहीं है कि हमारी नौकरी भी जा सकती है। तो पिछले 4 दिन में तो किसी पार्टी का कोई क्या कहते हैं, कार्यकर्ता या डीडीए का, एमसीडी से एक कोई साथी हैं, वो डेली सुबह दोपहर शाम आके पिक वगैरह क्लिक करके आते हैं, स्वास्थ्य का जानकारी लेते हैं। और विधायक जी का, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, उनका कॉल पिछले 2-3 दिन से लगातार आ रहा है कि आप प्रोटेस्ट को तोड़िए। और फिर भी यहाँ पर अगर कोई आता है प्रोटेस्ट पे तो उन्होंने कुछ रेफरेंस लेटर्स हैं जो डीडीए को दिए थे, वो कल हमारे पास आ जाएंगे। तो वो अपनी तरफ से अवेलेबल कर रहे हैं कि हमने भी बहुत बार इनको लेटर्स दे दिए, बट इनके जू नहीं रहेंगी कान में। तो एक बार जो मांगे थी, एक बार आप फिर से ये बता देंगे? जो 4 मांगे आपकी मुख्य, 4 या 5 आपकी जो मांगे, एक बार वो फिर से बता। 4 मांगों में हमारा एक सेक्टर 23 और 24 वाला रोड हमारा जो है, ये तुरंत फुटपाथ और पानी की निकासी के साथ बने। दूसरा, जो भैंसों की अवैध डेयरी हैं पूरे क्षेत्र में, उन भैंसों को स्थानांतरित किया जाए। तीसरा, जो डीडीए के जो पार्क हैं, वो डीडीए के पार्क बने, ना कि कूड़ाघर बने। वहाँ पे अभी कूड़े के अतिक्रमण हो रखा है, इनक्रोचमेंट हो रखी है, और कूड़े के आधार पे वहाँ पे व्यापार चल रहा है। और चौथी हमारी डिमांड इसके अंदर थी कि जो जितने भी हमारे कॉलोनी में निगम कर्मी हैं, उनके द्वारा अवैध वसूली बंद हो, उस जगह पे सुंदर पार्क बने, सुंदर वृद्ध मनोरंजन केंद्र बने, जो भी नाना पर कम्युनिटी सेंटर बन जाए, कुछ भी बन जाए, इनोवेटिव कुछ भी बन जाए, जिससे हमारे बच्चे खेल सकें, कूद सकें, बुजुर्गों के लिए आराम के लिए जगह बन जाए, शादी हो सके किसी की, वहाँ बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। तो हमारी डिमांड यही है प्रमुख रूप से कि ये चारों डिमांड हमारी पूरी होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊँ, ये चारों डिमांड अगर इच्छा शक्ति हो तो 2 डिमांड तो एक दिन में पूरी हो सकती हैं, सिर्फ एक दिन में, 1 घंटे में। इन्होंने सिर्फ अपना कड़ा रुख अपनाना है। भैंसों के लिए इनको सीधे बोलना है कि भाई तुम्हारी डेयरी अवैध है, अगर अब हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, अगर आपने ये भैंसें और ये नहीं हटाई तो हमें आपको ऊपर मुकदमा करना पड़ेगा और आपकी भैंस गायें जब्त करनी पड़ेंगी। तो ये एक दिन का मामला है, नीयत साफ हो तो। इसी प्रकार से जो मकान की अवैध वसूली है, ये एक दिन में दूर हो सकती है। आप सर्कुलर जारी करिए कि भाई किसी भी मकान में, आपकी कॉलोनी पास है, किसी भी मकान से अवैध वसूली अगर कोई अधिकारी आता है तो आप तत्काल सूचित करें। इसके अंदर एक बड़ा खेल और भी है। एक बार निगम कर्मी पैसे लेके जाते हैं और दोबारा दिल्ली पुलिस के आदमी पैसे लेके जाते हैं। दिल्ली पुलिस वाले को दे दो ना दो तो वो निगम कर्मी को दबाव डालते हैं कि नोटिस भेजो, नोटिस भेजो, नोटिस भेजो। तो ये जो घाल मेल है, ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो ये 2 काम तो ऐसे हैं जो एक दिन में ठीक हो सकते हैं। तो इस वृद्धि जैसा आप करें, एक दिन में ये हो सकता है। तो जैसे डेयरी वाला आपने जैसे पहले बताया, तो उसके लिए कौन ऑर्डर देगा, कौन इसके लिए डीसी और चेयरमैन है जो रोहिणी जोन के, वो बिल्कुल करा सकते हैं। और जो दूसरा काम बताया वो उसके दोनों काम रोहिणी जोन से एमसीडी के डीसी और चेयरमैन कराएंगे। और जो बचे हुए 2 काम हैं उसके अंदर भी इनके नियत वाला ही पार्ट है, जो हम तात्कालिक कर सकते हैं। तात्कालिक ये कर सकते हैं कि जो टनों के हिसाब से वहाँ पे कूड़ा डेली आ रहा है, वहाँ पे पूरा जो कूड़े की लैंडफिल बना दी है, उसको पहले उस पर रोक लगे और 4 दिन 5 दिन 6 दिन जेसीबी लगाएं
लगाएं अपनी 2 दिन, 2 जेसीबी 3 जेसीबी, तो 5 से 6 दिन में वो सारा कूड़ा उठ जाएगा। कूड़ा उठने के बाद फिर वो अपने आप सफाई हो गई तो अपने आप पार्क में कन्वर्ट हो जाएगा धीरे धीरे। नीयत साफ होगी। ये रोड है, इस रोड का टेंडर सुना है कि बहुत दिनों से हो रखा है, और जब सालों से रोड तो ऐसे ही रोड ऐसे ही है। अब तो अभी हमने अपनी साथियों से चर्चा में, मीटिंग में हमारी चर्चा हुई है कि हम इसकी आरटीआई लगाएं कि ये पिछले 10 साल में कितनी बार बना है। सच्चाई ये भी हो सकती है कि पेपरों में अब से 2 या 3 बार बन भी चुका हो और सिर्फ पेपरों में ही बन गया हो। ठीक है जी। तो रूपरेखा आगे की क्या रहेगी आपकी, जो हड़ताल के आगे, जैसे अगर अधिकारी नहीं आए तो मतलब क्या आपका, आप अपने हिसाब से आपको क्या समझते हैं? क्या अभी हमारी कोर टीम की बैठक हुई थी आपके आने से कुछ ही देर पहले तो मैं आपका आभार प्रकट करूंगा कि आप इतनी रात को आप हमें कवर करने के लिए आए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारा प्लान अभी एग्जीक्यूट ये कर रहे हैं कि अगर हम कल वहाँ पर लेटर देंगे रोहिणी जोन में भी और डीडीए ऑफिस में भी। अगर वो लेटर के बाद हमने उनको बोला है कि अगर आप अभी भी 2 दिन के अंदर कोई लिखित या कोई स्ट्रॉन्ग आश्वासन नहीं देते तो हम सोमवार को चक्का जाम करेंगे, एमसीडी के ऑफिस पे जाम करेंगे और डीडीए के ऑफिस पे चक्का जाम करेंगे। तो ब्रिज जी, आपकी टीम में कितने और सदस्य हैं टोटल आपकी जो देखिए, ये हमारी टीम के अंदर जो स्ट्रॉन्ग रूप से लगभग 100 जने हैं जो बिल्कुल दिल से जुड़े हुए हैं। आप देखिए रात का कितना समय हो रहा है और अभी भी हमारे इतने सारे साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो एक कॉल पे कल मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूँ। कल इस धरने के समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी से पराग बैंड है, वो यहाँ पर कवर करने के लिए आ रहे हैं। तो कल यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग 300 से 400 लोग यहाँ पे बैठे मिलेंगे आपको। तो हमारे को अपार जन समर्थन है। और जन समर्थन वाली बात ये है कि अगर हम 20 लोग 50 लोग भी दिल से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको ये लगता है कि ये समस्या दूर होनी चाहिए, तो 50 भी 500 के बराबर हैं। हमारे कोई किराए के आदमी नहीं है, हमारे सारे आदमी अपने आदमी है, और 50 भी हम 500 के बराबर समझते हैं। बिल्कुल। तो अपने टीम मेंबर से किसी से और भी जी, सारे साथी सक्षम है। आप किसी से भी पूछ लीजिए। सारे आप जो भी एक बार आप बताएंगे जी, एक बार जो पहले आप रहमत भाई से ले लीजिए, दिलीप भाई से ले लीजिए, इधर एक एक करके यहीं से आप एक बार आके बता दीजिए। हाँ जी, तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में कि विनीत जी जो अपनी मांगों के लिए बैठे हैं? तो आप नमस्कार, मेरा नाम रहमत है, मैं यहाँ क्षेत्र से ही हूँ और इस पूरी टीम का मैं भी एक सदस्य हूँ, जो कि इस धरना को हम अच्छी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। कि अभी जो आने वाला जैसे शनिवार इतवार है, तो जो कि हमारी जैसे लोगों से बात चल रही है, काफ़ी लोगों को पता नहीं था, इसके हमने मैसेज करा है। तो लोगों से बात हुई, करीब 400 से 500 आदमी यहाँ पे इस धरना स्थल पे मौजूद होंगे और इस आंदोलन को हम अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग तरीके से हम इसको बनाने जा रहे हैं। तो विनीत भाई की जो मांगे हैं पूरी होंगी आपको लगता है? हमें बिल्कुल सच्चाई से बिल्कुल हम काम कर रहे हैं और उम्मीद है हमें पूरी नीयत हमारी बिल्कुल साफ़ है और उम्मीद हम पूरी तरीके से कर रहे हैं कि ये, क्योंकि ये समस्या हमारी अपनी पर्सनल समस्या नहीं है, ये क्षेत्रीय समस्या है, जो कि ये होनी चाहिए और ये ज़रूर होगी। हमें पूरी तरीके उम्मीद है, पूरा आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी, और आप बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी, मेरा नाम दिलीप है, चंदूलाल कॉलोनी बुद्धिवार फेस 2 से हूँ। विनीत जी को जब देखा कि ये हमारे हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसके लिए जो है सभी अधिकारी को आना चाहिए, किसी बड़े अभिनेता नेता को आना चाहिए, मगर उसके बावजूद वो ना आके ये बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी की जो है सपोर्ट के आके आज बैठे हुए हैं, वो भी सिर्फ हमारे लिए, जनता के हित के लिए बैठे हुए हैं। तो इसलिए इनका साथ देने के लिए यहाँ पे बैठा आके, और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, जब तक हम भी नहीं लेंगे, साथ में बैठे रहेंगे जब तक। और अगर अभी देखो सर्दी जी बिल्कुल सर, तो कठिनाई में साथ हैं सर के हौसला बढ़ाने के लिए, और जब तक ये मांगे हमारी पूरी नहीं होती, जब तक हम हिलेंगे नहीं। ठीक है। हाँ जी, नमस्कार, मैं लक्ष्मण माथुर। हाँ जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि विनीत जी ने ये जो ठोस कदम उठाया है, खाली अपने लिए नहीं, ये हमारे सबके लिए उठाया है, और जो हमारी मजबूत टीम है वो पूरे दिल से जुड़ी हुई है। ठीक है, सैकड़ों लोग हैं, कुछ लोग अनुपस्थित हैं अभी समय ना होने के कारण। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि हमने कोई सरकार से, डीडीए से या एमसीडी से उनकी इजाज़त नहीं मांगी। ठीक है, ये हमने अपना हक मांगा है जो कि हमें मिला नहीं हुआ, और हमें अपने काम धंधे और सारी चीज़ें छोड़कर मजबूरी में यहाँ बैठना पड़ा, नहीं तो इसकी ज़रूरत नहीं थी। एक देश में ये चीज़ें होनी चाहिए, और जो कि हुई नहीं, और हमें ये अपना टाइम वेस्ट करके, बल्कि इनको तो हमारे हक के साथ साथ जो हमारा टाइम वेस्ट होगा ना, उसका भी जुर्माना देना पड़ेगा, और ये भी वक्त आने पर इनको पता चलेगा। बिल्कुल। अब देखते हैं कि अभी सम्मानित करने के लिए, हाँ जी,
भगवान करे जल्दी से आपको कामयाबी मिले। और तो एक बार आप भी थोड़ा बताइए, जैसे अभी आप रात को आए हैं मिलने के लिए विनीत जी। नहीं, मैं विनीत भाई का सम्मान करने आया हूँ। कितने सालों से मैं इनको जानता हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं और सामाजिक जो भी कार्य होते हैं, जो भी कुरीतियाँ हैं उनके विरोध में काफ़ी लड़ते रहते हैं, तो इसलिए आज मैं विनीत भाई का सम्मान करने आया हूँ। ठीक है जी। और आप आइए अरविंद भाई, एक बार आप आगे आइए थोड़ा सा, अरविंद जी क्योंकि सभी मांगे बिल्कुल। हाँ, आप पूछिए, बताइए जी। बोलिए। एक बार अपना नाम बताइए, परिचय दीजिए। मेरा नाम अरविंद कुमार है। हाँ जी। और मैं जहाँ रहता हूँ, हमारे एक दोस्त थे, वो बेचारे गुजर भी गए। पार्क देखते देखते, थोड़ा सा आप आगे आ जाइए, थोड़ा सा आवाज। पार्क समझ देखते देखते पकड़ लीजिए तो इसको। हाँ, विधायक वगैरह आते थे, पहले नारियल फोड़ के चले जाते थे। वो हमारे नहीं हैं साथी। और हम तो ये कहते हैं डीडीए से, क्या हमारे बच्चे कूड़े में खेलेंगे, कूड़े के ढेर पे? हमारा भी जिंदगी है। बिल्कुल बिल्कुल। हम भी अच्छा सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं। उस कूड़े के ढेर में बच्चे दारू पीते हैं और गुमराह हो रहे हैं हमारे बच्चे। भविष्य हमारा खराब हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने मिल करके और ये एक जगह इकट्ठा हुए और फिर हम लोग सोचे जो अच्छा जो है विनीत जी के साथ मिल करके। तो विनीत जी को जो बातें कर रहे हैं पूरी हो गई, हाँ, आपको बिल्कुल लगता है? हाँ जी। नमस्कार जी। तो नमस्कार जी, एक बार आप भी बताइए, विनीत जी ने ये जो मांगे हैं जिसके लिए ये अनशन पे है, तो उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? ये मांगे पूरी होंगी? सर, ये बहुत अच्छा मुद्दा उठा रखा है इन्होंने कि जो है भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और एक सिस्टम होना चाहिए। हम कंप्लेंट कर करके थक जाते हैं। आज जबकि ईमेल का युग है, इतना हाईटेक हो चुका है, लेकिन प्रशासन की कोई जवाबदेही नहीं है और लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं, जिनके लिए बैठे हुए हैं विनीत जी। तो इस नरकीय जीवन से निजात मिले और जो ना जो हाँ जो हम भारतीय हैं, जो एक अच्छा जीवन का सपना लेके पैदा होते हैं, हम एक अच्छा जीवन व्यतीत करें। इनकी कोई वैसी मांग तो है नहीं। प्रशासन को दुरुस्त कराया जाए और ये भ्रष्टाचार पे लगाम लगे। तो आपका पूरा देखो, आप ये देखो, भ्रष्टाचार है क्या? जो हमारा राइट है, हमें उसी को लेने के लिए मशक्कत करनी पड़ती है, रिश्वत देनी पड़ती है। जो चीज सबको मिलनी चाहिए वो कुछ चंद लोगों को मिल जाती है। यही भ्रष्टाचार। हक है सभी का मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल अधिकार है बिल्कुल सभी का। बिल्कुल जी। तो वही मैं पूछ रहा था आपसे, पूरा भरोसा आपको मिलेगा विनीत सर? जी को? पूरा भरोसा भी है, हमारा साथ भी है इनको। और अभी भी जो ना 8-10 आदमी जो ना मेरे से बात कर रहे थे, वो कल आएंगे इनसे मिलने के लिए। हाँ, लेडीज भी आएगी हमारे यहाँ से और इनका समर्थन जब करेंगे। तक मांगे पूरी नहीं होगी, आप लोगों का समर्थन रहेगा? हाँ, बिल्कुल 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 आप चाहते हैं कि मांगे पूरी हो? जी जी जी। ठीक है जी। हाँ जी, आप बताइए। नमस्कार जी। नमस्कार, मेरा नाम आराधना उपाध्याय है। मैं विनीत जी की वाइफ हूँ और इस क्षेत्र के लिए जो भी कर रहे हैं उपाध्याय जी, मैं उनके साथ हूँ हर पल, हर समय, हर घड़ी। और सत्य की हमेशा विजय होती है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारे जो क्षेत्र में जो भी समस्या हैं वो हमारी मांगे पूरी हों और अच्छे से हो। और इसके बावजूद भी अगर ये मांगों में लेट होते हैं, डिले होता है, तो मैं उपाध्याय जी का साथ दूंगी। अगर इनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या किसी प्रकार से दिक्कत आती है, तो मैं इसे कंटिन्यू करने के लिए मैं खुद भूख हड़ताल पे बैठूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका अपने पति के लिए पूरा समर्थन है? बिल्कुल समर्थन है। मेरे पति के लिए ही नहीं, मैं इस पूरे क्षेत्र के लिए, जनता के लिए इस पूरा समर्पण है, क्योंकि ये हमारा राइट है। हमें ये चीज़ें चाहिए। हमें पता है कि हमें रास्तों में जाने आने में बहुत समस्या आती है। कभी भी हम बाइक निकालना है, स्कूटी निकालना है, तो बहुत दिक्कतें आती हैं। जो सड़कों पे या गलियों में, या भैंस वाली गली है जो उधर से बहुत मतलब अपने यहाँ से हम दूर से आ जाते हैं, लेकिन यहाँ वाले एरिया में आधा घंटा पौना घंटा लग जाता है हमारी इस छोटी सी दूरी को कवर करने के लिए। सिर्फ घर तक पहुँचने के लिए पौना घंटा लगाते हैं हम। तो समस्या काफी समय से थी, बहुत टाइम से। करिए तो पूरे समाज के लिए कर हाँ जी, हाँ जी। तो मैं इनका साथ निभाऊंगी और मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगी। और मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता है कल को, तो मेरे और भी साथी हैं, वो बैठेंगे इस पे। उन लोगों ने भी साथ। हाँ, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जैसे कि भगवान ना करे, जैसे थोड़ा अगर स्वास्थ्य में थोड़ा हाँ, वो को, तो फिर आप और किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएंगे? कौन जिम्मेदार होगा इसका? क्योंकि मांगे तो इनके बिल्कुल जायज है। बिल्कुल। तो स्वास्थ्य बिगड़ता है तो फिर आप किसको जिम्मेदार मानेंगे? प्रशासन को, जो यहाँ के वो कर्मचारी हैं, जो डीडीए के हैं, जो जिनके अंडर में काम आता है, वो काम नहीं हो रहा है, उनके वो जिम्मेदार होंगे। उसके बाद अगर मेरा स्वास्थ्य बिगड़ता है तो भी वही लोग जिम्मेदार होंगे। उसके बाद और भी लोग बैठेंगे यहाँ पे। धरना पे बैठने के लिए बहुत सारे लोग तैयार हैं। तो आप
विनीत जी का साथ निभाएंगे जब तक ये बैठे? पक्का निभाऊंगी, पूरे टाइम निभाऊंगी। करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनीत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनीत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विनीत जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब बताइए, एक बार आप बताइए आपके क्या विचार है जी? सभी ये मांग रहे कि ये जायज मांग है, तो आप मांग बिल्कुल विनीत उपाध्याय जी का जायज है। हम लोग करीब 2 महीना से छठ पूजा से हम लोग लगे हुए हैं और विनीत उपाध्याय जी के करीब साथ में घूम करके कई चीज़ हम लोगों ने कॉलोनियों में घूम घूम करके देखा तो बहुत अन्याय चीज़ है। ये सबसे पहले तो रोज़ यहाँ एक्सीडेंट हो रहे हैं, इस जो 23-24 का रोड जो है रोज़ एक्सीडेंट हो रहे हैं। दूसरी उधर मैं विनीत उपाध्याय जी के साथ गया था रैली में, तो उधर भैंस बना हुआ तो निकलने में बहुत दिक्कत था, वहाँ पर भी था। और हमारा क्षेत्र मांगेराम पार्क का एक्सटेंशन है, हम लोगों ने विनीत उपाध्याय जी एक परिवार के तरह हमारे साथ खड़ा होकर के वहाँ के कूड़ा साफ किए बैठ करके, और छठ पूजा हम लोगों ने किया, आस्था की भावना थी। और साथ में विनीत उपाध्याय जी उसी जगह हम लोगों ने बातचीत किया कि इस जंग को कैसे छेड़ा जाए, कैसे किया जाए। थोड़ा छोटे बच्चे से बात रखेंगे तो औरों को भी थोड़ा चांस मिल जाएगा, तो हाँ। आप फिर बोला आप बताइए जल्दी थोड़ा सा, ताकि मैं चाहता हूं कि आप भी बात रखिए। तो हम लोग विनीत उपाध्याय जी के साथ हैं और संघर्ष में साथ हैं, या तो धरना देना पड़े या उपवास करना पड़े, हम साथ इनके हैं। धन्यवाद जी। ठीक है जी, और कोई बात जो बोलना चाहिए आगे? हाँ बोलिए बोलिए, आप बोलिए। मैं सभी यहाँ साथियों मंच पे बैठे हुए सभी का स्वागत करता हूँ। मैं सुखपाल सिंह, भाई विनीत उपाध्याय जी संघर्ष कर, हम उनके साथ हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बढ़िया। मैं ये प्रशासन को इस माध्यम से बताना चाहूँगा। हाँ, मैं ब्रजेश गुप्ता हूँ, मांगेराम पार्क एक्सटेंशन में रहता हूँ और विनीत भैया के साथ खड़ा हूँ। हाँ, सभी यहीं के निवासी हैं। मैं ये कहना चाहूँगा प्रशासन को, अभी भी जाग जाओ, नहीं तो अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे बहुत लड़ाई है। अगर ये नहीं माने ना तो हम चक्का जाम करेंगे, अधिकारियों के घर के सामने वो कूड़ा उठा के उनके घर के सामने रख के आएंगे और उनसे विनती करेंगे अगर आप इसे हटा सकते हो तो हमारे घर के आगे के कूड़े को हटाओ। और कोई बस अपनी बात रखना चाहेगा? एक बार एक कविता विपिन जी बोलना चाहते हैं। हाँ जी माधव जी। सर, एक पोएम के माध्यम से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। बेच रहा गुलशन को माली, देखी नहीं जाती बदहाली। बेच रहा गुलशन को माली, देखी नहीं जाती बदहाली। हमने तो विश्वास किया था लेकिन वो निकला कितना जाली। एक तरफ गोदाम भरे हैं और एक तरफ है रीति थाली। उससे बच्चे क्या सीखेंगे जिनके लब पर हरदम गाली। उल्टे सीधे कामों पर भी लोग बजाते क्यों ताली। फूल फूल से झगड़ रहा है, उलझती है डाली से डाली। कमजोर पर नियम कायदे उन्हें छूट, कमजोर पर नियम कायदे उन्हें छूट जो है बलशाली। समर्द के सौपन सजोए लेकिन सबकी जेबें खाली, लेकिन सबकी जेबें खाली। तो हाँ विनीत जी, दुष्यंत कुमार की 1-2 लाइनों की कविता हम भी कर देते हैं और मैं साथियों से पीछे निवेदन करूंगा कि वो पीछे पीछे जरूर गाएं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। शर्त ये थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में, हर सड़क, हर गली में, हर नगर, हर गांव में,
हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। सारी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। जय हिंद। जीतेंगे जीतेंगे। तो विनीत जी, भारत टीवी आपकी इस मुहिम में आपके साथ है, आगे भी आप काम कवर करेंगे जब तक ये अनशन है। आज के लिए जो अंतिम संदेश आप सबको देना चाहते हैं ताकि ये मांगे जल्द पूरी हो, वो आप बोल दीजिए। भारत टीवी का सर्वप्रथम मैं सबसे बहुत 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 आभार प्रकट करूंगा कि वो रात को 11 बजे के आसपास भी इस पूरे इस आंदोलन को कवर कर रहे हैं। और आपने जो हमें भरोसा दिलाया कि आगे भी आप इसको कवर करेंगे, तो मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि ये आंदोलन आप लोगों के मीडिया के सहयोग से ये आंदोलन जन आंदोलन में बदलेगा और हमारी जो मांगे हैं वो निश्चित रूप से पूरी होंगी। तो भी एक लास्ट मैसेज है कि जितने भी लोग हैं यहाँ पे और जो इसको देख रहे हैं, वो भाई साहब की डीपी लगाए ताकि ये आंदोलन जन आंदोलन में परिवर्तित हो जाए। हाँ, आसपास सारे लोग सपोर्ट करें जिनको लगता है कि वो प्रशासन से पीड़ित है और इनकी मांग जायज है, तो अपनी डीपी लगाए ताकि उनको जो आ नहीं सकते पता लगे कि वो भाई साहब के साथ समर्थन। तो ये थे विनीत उपाध्याय जी प्रगतिशील लोकमंच से, और ये अभी भूख हड़ताल पे बैठे हैं और ये 4 दिन हो चुके हैं। तो आगे भी हमारा चैनल इनको कवर करेगा, इनका अनशन को, जो इनकी मांगे हैं। तो इनका ये कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी ये अनशन पे ही बैठे रहेंगे। तो जो भी इसका अपडेट होगा हम आपको दिखाएंगे। और हम औरों से भी जो निवेदन करते हैं, अगर आपको लगता है इनकी मांगे सही है, जो मांगे बताइए, तो आप भी आके इनको सपोर्ट करिए। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं संदीप भारती टीवी की टीम की तरफ से जय हिंद, जय भारत।